for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammad Ali Rana from Gulaman Abbas School. आज इस वीडियो लेक्चर में हम SLO नंबर 1421 एंड 1422 डिस्कस करेंगे, जिसमें डिफरेंशिएट करना है हमें बिटवीन टू क्वांटिटीज दैट आर पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF. पोटेंशियल डिफरेंस और EMF को हम डिफाइन करेंगे और इनके दरमियान डिफरेंशिएट करेंगे. साथ साथ हम ये सीखेंगे कि किसी भी कंडक्टर्स के क्रॉस, किसी भी सर्किट कंपोनेंट के क्रॉस, इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं. जैसे कि हमने करंट के टॉपिक के अंदर पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, दैट इन अ कंडक्टर देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन. तमाम चार्जेस जो है वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, बट स्टिल वी डू नॉट हैव इलेक्ट्रिक करंट. हमें करंट फील नहीं होगा, हमें करंट मेजर नहीं हो पाएगा थ्रू दिस कंडक्टर अगर हम इसमें से करंट को मेजर करें. Although it has free electrons that are moving in random direction, but still हमें current measure नहीं होगा. It is because all the free charges are moving in random direction. अगर हम इस कंडक्टर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, लेट्स से हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो जब हमने इस कंडक्टर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तब अगर हम इस कंडक्टर के क्रॉस करंट मेजर करें तो वी विल गेट द सम अमाउंट ऑफ करंट और द मेजरमेंट ऑफ करंट. क्या डिफरेंस आया बैटरी के कनेक्ट करने से? विदाउट बैटरी भी चार्जेस मूव कर रहे थे बट करंट नहीं था. जब हमने बैटरी कनेक्ट कर दी इस कंडक्टर के साथ, सो वी विल ऑब्जर्व सम अमाउंट ऑफ करंट. अब ये डिफरेंस है इसके अंदर कि पहले जो चार्जेस रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अब इस कंडक्टर के अंदर मौजूद जो चार्जेस हैं, ऑल दी चार्जेस आर मूविंग in the same direction, in a unidirection, that is from high electric potential to the low electric potential. चार्जेस हमेशा हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं. तो जैसे ही मैंने बैटरी कनेक्ट की, ये चार्जेस जो है वो इसमें से पास हो रहे हैं और एक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह से एक सर्किट सपोज करते हैं दैट वी हैव अ बल्ब that is connected through a battery. जब चार्जेस मूव करते हैं, लेट्स से वी हैव दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. सो the charges flows from positive terminal to the negative terminal of the battery. यहाँ बैटरी से निकलने वाले जो चार्जेस हैं वो इस कंडक्टर के अंदर, इस सर्किट के अंदर एक क्लोज पाथ के अंदर मूव करेंगे. और जिस तरह हमने इस एग्जांपल में देखा कि बैटरी कनेक्ट करने से चार्जेस मूव कर रहे थे फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. सो जब तक ये बैटरी कनेक्टेड रहेगी तब तक जो है वो ये चार्जेस जो है वो इस कंडक्टर के अंदर मूव करेंगे. जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, बैटरी कनेक्ट करने से जो बल्ब है वो ग्लो करेगा. ग्लो करने का मतलब है कि हमें जो है वो उस बल्ब में से लाइट एनर्जी मिल रही होगी या हीट एनर्जी मिल रही होगी. इट्स मीन कि चार्जेस जो कि बल्ब के अंदर एंटर हो रहे हैं, दे आर एनर्जेटिक चार्जेस, दे पजेस एनर्जी. और बल्ब के अंदर जो चार्जेस एंटर हो रहे हैं, इन चार्जेस के पास जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है. जब वो चार्जेस अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को लेके पास होते हैं कंपोनेंट में से, तो वो अपनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लाइक इन दिस केस, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस is converted into light energy. Similarly, अगर मैं यहाँ पे फैन कनेक्ट कर दूँ, फैन कनेक्ट करने से the electric potential energy of the charges will be converted into kinetic energy or the non-electrical form of energy. जब तक यहाँ से चार्जेस मूव होके आएंगे, उनकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू लाइट एनर्जी और नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो तमाम चार्जेस इस बल्ब के अंदर अपनी एनर्जी को कंज्यूम करके अगेन दे विल एंटर इनटू द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी. दिस इज हाई पोटेंशियल एंड दिस इज लो पोटेंशियल.
सो चार्जेस हाई पोटेंशियल से मूव होके सर्किट के अंदर अपनी एनर्जी कंज्यूम करवा के दे एंटर्स द बैटरी एट द लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. So the amount of energy that is converted from electric potential into the non-electrical form of energy when a charge moves around the circuit, this amount of energy or this work done by the charge, by a unit charge is known as potential difference. इस टर्म को जो है वो हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसमें चार्ज एनर्जेटिक होता है, चार्ज मूव करता है एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, अपनी एनर्जी कंज्यूम करवाता है, कंज्यूम करवाने के बाद वो दोबारा लो पोटेंशियल पे आकर बैटरी में एंटर हो जाता है. सो दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द चार्ज इटसेल्फ. चार्ज ने खुद ये वर्क डन परफॉर्म किया है बिकॉज चार्ज पोजेस एनर्जी. चार्ज के पास एनर्जी थी, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. सो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव होने के दौरान चार्ज खुद वर्क डन कर रहा था. वर्क इज डन बाय द चार्ज एंड due to this work done by the charge, its electrical potential energy is converted into non-electrical form of energy, and charge was moving from high potential to the low potential. So अगर हम define करें potential difference को, so this is work done by charge. So this by a unit. So अगर हम डिफाइन करें पोटेंशियल डिफरेंस को, तो इट इज द वर्क डन बाय अ यूनिट चार्ज. एक यूनिट चार्ज जो वर्क डन परफॉर्म करता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. सो दिस इज अ डेफिनेशन जिसमें हम फॉर्मूला डिफाइन करें. सो दिस इज वर्क डन अपॉन charge. This is equal to potential difference. This work done over unit charge ये equal होता है potential difference के. अगर हम इसका unit define करें, so work is done in joules and charge is measured in coulomb. So this joules per coulomb is equal to volt. So SI unit of potential difference is volt. इसी तरह से हमने यहाँ देखा फर्स्ट डेफिनेशन आ गई दैट वर्क इज डन बाय अ यूनिट चार्ज. सिमिलरली वन मोर पॉइंट दैट इन पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. सो इस पॉइंट में हमने देखा कि चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, जिस दौरान वो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है. सो आवर थर्ड पॉइंट विल बी electrical energy is converted into non-electrical form of energy, and from non-electrical form of energy we means that it will be converted into light energy or heat energy or kinetic energy or any form of energy except electrical energy. So in potential difference charge high potential से low potential की तरफ मूव होते हैं, positive terminal से negative terminal की तरफ मूव होते हैं. Work is done by the charge and due to this work done by the charge its electrical energy is converted into non-electrical form of energy. So दोबारा से अगर हम अपने सर्किट की तरफ आए तो चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव हो गए, वो आके एंटर हो गए इन अ बैटरी. अब उन चार्जेस के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो दोबारा से पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करके अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करे इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी. So here comes the function of our battery. यहाँ बैटरी का जो है वो फंक्शन आता है. बैटरी क्या करती है? बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है उन चार्जेस को जो कि लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर मौजूद थे. अब चार्जेस को जब एनर्जी मिली तो वो एनर्जी गेन करके चार्जेस अगेन हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर आ जाते हैं, एंड दिस वर्क इज डन बाय द बैटरी ऑन द चार्ज. बैटरी वर्क डन परफॉर्म करती है ऑन चार्जेस ड्यू टू विच इट गेन्स एनर्जी. यहाँ पे क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज अपनी एनर्जी खुद कंज्यूम कर रहा था, इसलिए उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है. जबकि बैटरी के अंदर जब चार्ज लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आएगा, बैटरी वर्क डन परफॉर्म करेगी एंड दिस वर्क इज डन ऑन द चार्ज. And this work done on the charge due to which the charge will move from low electric potential to high electric potential. So अगर हम EMF को define करें, work done on unit charge.
कि EMF के अंदर क्या होता है, वर्क इज डन ऑन द यूनिट चार्ज बाय द बैटरी। बैटरी वर्क डन परफॉर्म करती है एक यूनिट चार्ज के ऊपर ताकि उसको लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ मूव करे। सो अगर हम यहाँ से फॉर्मूला डिफाइन करें, इट इज सेम एज वर्क डन अपॉन चार्ज और जूल्स पर कूलम दैट इज इक्वल टू वोल्ट्स। सो EMF के अंदर भी जो है वो फॉर्मूला सेम है, SI यूनिट सेम है, बट द मेन डिफरेंस इज हियर वी हैव द वर्क डन बाय द चार्ज एंड इन EMF वर्क इज डन ऑन द चार्ज बाय द बैटरी। बैटरी वर्क डन परफॉर्म करती है एक यूनिट चार्ज के ऊपर ताकि उस चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करे। यहां हमने देखा था कि चार्ज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जबकि EMF के दौरान जो है वो चार्ज लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ मूव करता है बिकॉज वर्क इज डन ऑन द चार्ज। सो बैटरी के पास जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी मौजूद होती है जो कि कंज्यूम होती है ऑन दोस चार्जेस दैट आर एट लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उस चार्ज को एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से वो हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आ जाता है। This means that in EMF the energy conversion is from non-electrical energy into electrical energy। बैटरी की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है into इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस, और ये कन्वर्जन प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक बैटरी हैज द पावर टू डिलीवर इट्स एनर्जी टू दोस चार्जेस एट लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एनर्जी कन्वर्जन की बात करें, सो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। सो पोटेंशियल डिफरेंस में हमने देखा कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करता है, वर्क इज डन बाय द चार्ज एंड चार्ज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड ड्यू टू दिस मूवमेंट चार्ज कन्वर्ट्स इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इनटू सम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। जबकि वो चार्ज अब लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आ जाएगा एट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, क्या होगा चार्ज के साथ, वर्क विल बी डन ऑन द चार्ज बाय द बैटरी, due to which it gains the electric potential energy, and वो again आ जाएगा high electric potential पे। अब it possess energy, so it will move again from high potential to low potential। वो again high electric potential से low electric potential पर move होने लगेगा। So this process will continues that charge will convert energy or its electrical energy into non-electrical energy, then charge will gain energy, non-electrical energy will be converted into electrical energy, और इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक बैटरी अपना वर्क डन परफॉर्म कर रही है ऑन द यूनिट चार्जेस टू ब्रिंग इट फ्रॉम लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी तरह से अगर हम इसकी मेजरमेंट की बात करें कि पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह से मेजर किया जाता है, तो फर्दर आने वाली वीडियोस के अंदर एक एसएलओ में हम डिफाइन करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जब भी हमें मेजर करना होता है वी यूज अ वोल्ट मीटर, एंड वोल्ट मीटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लाइक इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इट्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। सो here we come at the end of our class, जिसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस और EMF के दरमियान डिफरेंशिएट किया और डिफाइन किया, और साथ साथ उसके कुछ यूनिट्स मेंशन किए फॉर्मूले के साथ, और जो मेन डिफरेंसेस थे लाइक वर्क डन ऑन द चार्ज एंड बाय द चार्ज, एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, एंड द मूवमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। So this is it for today's class. Inshallah, I will see you in the next video lecture with another topic from the separate current and electricity. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to